दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कल्याणी। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आपने देखा कि पटना में यहाँ पे सब जगह स्टूडेंट लोग ने स्ट्राइक कर रखा बीपीएससी के लिए, कितना प्रताड़ना किया गया। बट उसमें क्या चेंजिंग हुआ, तो बीपीएससी के लिए हम सभी को काफ़ी लेट वेट करना पड़ेगा। और एक नया रूल्स रेगुलेशन जुड़ गया है सिलेबस में, और वो आ गया है स्टेट का एग्ज़ाम। तो अब हमें बीपीएससी से पहले स्टेट क्लियर करना होगा, एसटीईटी। तो एसटीईटी के लिए हमें आवेदन 17 से 31 तक का डेट दिया गया है। इस महीने के 17 से 31 तक का डेट। तो उसके लिए हमें आवेदन करना है ना, 6 to 8, 6 to +2, जिसका जो सिलेबस है, क्वालिफ़िकेशन है, उसके आधार पे। तो अब हम दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने जब ये ऐलान कर दिया है ना, तो हमें अब इस चीज़ की तैयारी करनी होगी। तो एस्ट्रेटीज़ लगाइए, एसेसमेंट तैयार कीजिए और आगे बढ़िए। सिर पर मुसीबतें ही आ जाए क्यों न साड़ी, हिम्मत कभी ना हारे, टूटे न दिल हमारा, छूटे स्वदेश की ही सेवा में तन हमारा। तो ये कहावत चरितार्थ होता है कि हमें अपना, है ना, गोल पे दिमाग रखना चाहिए और एफर्ट सही दिशा में होनी चाहिए। तो अब हमें एसटीईटी की तैयारी करनी होगी। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है, जो एसटीईटी में पास करेगा उसी को बीपीएससी में फॉर्म भरेंगे। लेकिन ये भी रूल्स है ना, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो पीजी कर रखे हैं, बीएड कर रखे हैं, सीटेट निकाल के बैठे हैं, वो इंतज़ार में है कि अब हमको पास करेंगे बीपीएससी, हमको रोज़गार मिलेगा। ये थोड़ी है बुढ़ापा में जॉब करेंगे और इसके बाद, है ना, बुढ़ापा में जॉब मिलेगा और हम लोग बुढ़ापा में जॉब लेके अपनी लाइफ जिएंगे। तो तमाम उम्र गुजर गई हमारी, है ना, हम सभी को इस सपोर्ट में, लाइफ में आगे बढ़ने में। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी क्या सोचता है और बिहार शिक्षा मंत्री क्या सोचते हैं, है ना, तो हम ना उनके विरोध में जा रहे हैं ना पक्ष में बोल रहे हैं। हम एक स्टूडेंट है, एक टीचर भी है, तो इस हिसाब से हमारा दायित्व है, क्योंकि एक शिक्षक एक सुविधादाता होता है, और बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं। तो और हमारा इंटरेक्शन बनता है। तो जैसा कि शिक्षा मंत्री ने इंतज़ार बीपीएससी के अभ्यर्थियों को इंतज़ार करवाया है ना, एक नया ऐलान सुनाया है, एक नया फैसला सुनाया है कि अब उससे बीपीएससी के अभ्यर्थी चौंक गए। स्वाभाविक है, सरप्राइज़ हो जाएंगे। अचानक से लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, रात भर जग के स्टूडेंट पढ़ते हैं। पेपर लीक का कोई टारगेट ही नहीं है कि पेपर लीक कहाँ से होता है, क्या होता है। हम लोगों ने देखा है अभी तक कि जो देश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, आउट ऑफ बिहार वो देखा है आप लोगों ने। एजुकेशन सिस्टम को देखा, क्या मजाक बना के रख दिया है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और शिक्षा मंत्री को भी इस चीज़ समझना चाहिए कि स्टूडेंट पे, है ना, स्टूडेंट है, कोई ये थोड़ी है लेबर क्लास थोड़ी है, स्टूडेंट है। सबको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बुढ़ापा में जॉब देंगे तो जॉब लेके आदमी क्या करेगा। तो एक सर्टेन एज में ही जॉब लेगा ना, जो अपनी लाइफ ज़िंदगी जी सके। आजकल डिप्रेशन का शिकार, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, रात भर जग के पढ़ते हैं। क्या फ़ायदा सर, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा होता है, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो अपनी, है ना, खुशी प्यारी है। तो इस हिसाब से हम स्टूडेंट को, है ना, हम ना सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, हम एक बात क्लियर कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं जो सरकार को समझनी चाहिए। स्टूडेंट हैं हम, तो स्टूडेंट का मतलब ये थोड़ी है कि स्टूडेंट का शोषण होगा। तो और कोई तेज़ है तो, और कोई पेपर लीक होता है, तो ऐसे में तेज स्टूडेंट का हर्ट होता है और स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं।
तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। नया रूल्स रेगुलेशन लग रहा है, पहले बीपीएससी था, फिर प्री आया, फिर मेंस आया, उस पर भी स्टूडेंट तैयार हो, कुछ परसेंट स्टूडेंट तैयार हो गए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार ही कर रहे थे। तब तक नया न्यूज़ आ गया स्टेट वाला। अब स्टेट वाला के लिए स्टेट पास करेगा, उसको ही डालेंगे उसमें, तो स्टेट का डिग्री लेके होगा क्या? मीन जब स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट ऑलरेडी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है, एक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है, एक एजुकेट क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड बैठा है। बेरोज़गार स्टूडेंट, आजकल बेरोज़गारी बढ़ गई है, रोज़गार कहीं मिल नहीं रहा। तो कितने स्टूडेंट तो मेहनत करने से बोलते हैं अरे इतना लंबा तैयारी कौन करेगा, तो और सीट भी उतनी नहीं है। तो आजकल एजुकेशन सिस्टम में यही सब चल रहा है। तो हमें इस पर ध्यान देते हुए अपनी मेहनत पे ध्यान देना होगा, एफर्ट सही करना होगा और डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना होगा। हमें अपने उद्देश्य को बरकरार रखना होगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने गोल पे दिमाग रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जहाँ तक हमने इतनी डिग्रियाँ हासिल की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है, हम लोगों ने बीएड किया है, सीटेट किया है, स्टेट भी करेंगे, स्टेट के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और गवर्नमेंट को दिखा देंगे, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हमें मेरिट है इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और हाँ, गवर्नमेंट को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हम उनसे किसी भी मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि हम सक्सेसफुल बन के दिखाएंगे। तो हमें आगे स्टेट की तैयारी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और अब हम स्टेट की तैयारी करेंगे। इसके बाद जो 5 टाइम जॉब करते हैं, जैसे हमारे जैसे फ्रेंड 5 टाइम जॉब किए, कॉन्वेंट में पढ़ाए, फिर अपना पढ़ाई किए, फिर हाउस वाइफ का भी काम किए, सबको लेके चलना पड़ता है। फिर सोशल इन्वायरमेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ है, दोस्त हैं वही में, तो रिलेटिव है, सबको लेके चलिए। लेकिन डिप्रेशन का शिकार एकदम नहीं, डिप्रेशन में हमें नहीं आना है। हमें हर चीज़ को मुकाबले के लिए अपने आप को अंदर से फिट करना है। सबसे पहले तो अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है, फिर ऑनेस्टी बनाना है, फिर पंक्चुअलिटी बनाना है और ब्यूटीफुल बनाना है, और सबसे पहले खुश मिजाज बनना है। अपने पढ़ने से पहले म्यूज़िक सुनिए, उससे हमारी मेमोरी तेज़ होती है, और जितना हम खुश मिजाज रहेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, उतना जल्दी हमारे माइंड में जाएगा और हम अपने टेस्ट से पीछे नहीं हटेंगे और हम स्ट्रेट करेंगे। वी शुड हैव टू डू इट, वी विल हैव टू डू इट, एंड हम करके दिखाएंगे। और हम बीपीएससी की भी तैयारी इंतज़ार करेंगे और वो भी क्लियर करके दिखाएंगे। ये एम रहना चाहिए। हम फ्रेंडली आपको बता रहे हैं, है ना, ये हमारा मोटिवेशन है कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें, किसी भी मुकाबलों से पीछे ना हटें, ना डिप्रेशन में आएंगे, ना हम स्ट्रगल करेंगे। हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे, एसेसमेंट चेंज करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। स्टेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और जहाँ तक गवर्नमेंट को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो स्टूडेंट अभी से बेरोज़गार स्टूडेंट कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा अपने फैमिली की, तो बुढ़ापे में नौकरी नहीं करेगा ना। कितने स्टूडेंट तो डिप्रेशन में छोड़ दिया जॉब तैयारी करना, भाई इससे अच्छा तो प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में, है ना, इतना पढ़ाई किए, प्राइवेट सेक्टर में टाइम पास कर लो। इतना लंबा डिप्रेशन, कितने स्टूडेंट तो डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना है। हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे और दिखाएंगे कि हाँ हम सक्सेस हैं, हमें टैलेंट है। इसका मतलब नहीं कि हम झुक जाएंगे, हमें टैलेंट है, हमको प्रूव करना है कि हम टैलेंट रखते हैं, मेरिट है और हम ही सुंदर हैं। टैलेंट पे आदमी, प्रतिभा पे आदमी सुंदर लगता है।
सभी सुंदर हैं धरती पे, जिसके पास अपना टैलेंट है सभी सुंदर हैं। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। गवर्नमेंट ने जिस तरह की हमें टक्कर दी है स्टेट की, उसको हमको क्रॉस करना है, तो हम क्रॉस करेंगे। बोलिए कि हम क्रॉस करेंगे। अपने मन में ठानिए कि मैं क्रॉस करूँगी उसको, स्टेट को, यूपीएससी तक जाऊँगी। कोई डिप्रेशन नहीं हमें लेना है, बस अपना मूड चेंज करना है थोड़ा सा, गवर्नमेंट के बनाए रूल्स पे, है ना। अगर हम तोड़ नहीं सकते तो हम झुक भी नहीं सकते। तो हम स्टूडेंटों का यही है, टीचर स्टूडेंट लोगों का फ्रेंडली होता है, कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन होता है। तो इससे के लाइक करने से हमें एनर्जी मिलती है। लोग लाइक करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे लर्निंग चैनल में। मैं हूँ आपकी दोस्त कल्याणी। तो हमें अपना हौसला ऊंचा रखना है, ऊंचा, बहुत ऊंचा। अगर हमें 100% पे जाना है तो 130 तक की उम्मीद लेके चलनी है, ताकि हम वहाँ तक जंप मारे तो कम से कम वहाँ तक तो पहुँचेंगे। इसलिए हमें अपना गोल ऊंचा रखना है, हमेशा यही सोचना है कि हमें अपना गोल ऊंचा रखना है, डाउनफॉलनेस नहीं। कोई भी इंसान, हर इंसान में एक काबिलियत होती है, बस अपनी पहचान होनी चाहिए अंदर से। हर स्टूडेंट में अपना कॉन्फिडेंस होता है, उसकी पहचान अपने आप में होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें जॉली मूड में रहना है। हमें अपना परिवार देखना है, पढ़ाई देखना है, सब कुछ देखना है, दोस्त देखना है, सर्कल देखना है, रिलेटिव देखना है, सब देखना है ना। आजकल लेडीज़ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। कोई भी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई किसी से कम नहीं है। मैं सबसे बोलती हूँ, सब स्टूडेंट ही हैं हमारे, तो सब फ्रेंड्स ही हैं हमारे। तो हमारा यही कहना है कि हम अपना स्ट्रेटेजी बनाएं और एफर्ट सही दिशा में लगाएं, और हम किसी से झुके नहीं, और हम अपने एम में आगे बढ़ें। हमें अपना लर्निंग गोल फुलफिल करना है। हमने इतने एजुकेशन लिया है, बैठने के लिए नहीं। उठिए, जागो जागो मुसाफिर जागो। अभी तक मुसाफिर जगह नहीं है तो मंजिल कैसे मिलेगी। तो हमें जागना है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग वॉकअप, तो हमें जागना है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनना है। जन जागरूकता कहते हैं, हम स्टूडेंट से ही तो जनता बनती है, हम स्टूडेंट से ही लीडरशिप में आती है। हम स्टूडेंट ही तो सब कुछ है। जनतंत्र का आधारशिला तो हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही बेस हैं, हम ही सब कुछ हैं। हम ही अगर सत्ता पे किसी को बैठा सकते हैं तो हम सत्ता से उतार भी सकते हैं। इसीलिए हमसे कोई टकरा के कहाँ जाएगा। तो हमें अपने अंदर हौसला रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं, वी विल हैव टू डू इट, एंड हम कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते रहेंगे लर्निंग चैनल में, और हम अपना ये लर्निंग चैनल फुलफिल कंप्लीट करेंगे। तो अभी स्टेट वाला एग्ज़ाम देंगे, फिर बीपीएससी का हमारा नया फॉर्म आएगा। तो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना सीखना चाहिए, आगे बढ़ना, क्योंकि हम जिंदा इंसान हैं, और हमारे अंदर दिमाग में हर्ट होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, हमें जागना है, हमें करना है। हम थक के बैठ नहीं सकते, हार नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे। डायनेमिक ज़िंदगी डायनेमिक है, गतिशील है, चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। तो हमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। कीप स्माइलिंग हमारे दोस्तों, कीप स्माइलिंग। तो इस तरह आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में मोटिवेट करते रहिए एक दूसरे को, और स्टूडेंट बनाइए, एसटीज तैयार कीजिए, सही दिशा में एफर्ट लगाइए, और कीप स्माइलिंग, मुस्कुराहट रखिए। और बस मेरा यही कहना है, पॉइंट रिमेंबर कि जैसे कि रिमेम्बरेंस इन दी स्वीटेस्ट पावर ऑफ गार्डिंग ऑफ फ्रेंडशिप, उस तरह लर्निंग इज़ दी स्वीटेस्ट आर्ट ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रैक्टिस करने की।
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस करना पड़ता है हर चीज़ के। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसका, हर स्ट्रेंथ वाले मनुष्य के पीछे उसका स्ट्रगल छिपा होता है। तो जहाँ हमें सुख की चाह है वहाँ हमें दुख झेलने में कैसी शर्म। तो अगर सुख की चाहत है तो दुख भी हमें झेलना पड़ेगा, दुख से डरते नहीं हैं। तो जैसे हमें सुख की चाहत है तो हमें उस बात से भी गुजरना होगा। वो कुएँ पे रसरी गुर्बत जात है, सिर पर परस निशान, तो वही वाली कहानी चरितार्थ है। और हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें कांटों पे भी चलना होगा, तभी आगे हम, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना होगा, है ना, जागना होगा, माइंड को जगाना होगा और अपना दिमाग खोल के रखना होगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, एक नागरिक है, तो इसके नागरिक हैं, हम रिस्पॉन्सिबल इंसान, जागरूक इंसान है, हमसे देश है और जनता हमसे है। हम ही जनतंत्र के सूत्रधार हैं, हम ही सभी लोग जनतंत्र के सूत्रधार हैं। तो हमें पहचान होनी चाहिए, हमारी शक्ति की पहचान, अंदर से अपनी एनर्जी की पहचान, एक्टिव बनना होगा। कहते हैं स्टूडेंट एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, सक्रिय ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन में तो वो जाए जो अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर हमें कॉन्फिडेंस लाना है। तो ये पीरेसमेंट, इसलिए मैंने इसका नाम पीरेसमेंट रखा, क्योंकि एक दूसरे से सीखना, और पूरी ज़िंदगी ही लोग एक दूसरे से सीखते हैं, सीखने का नाम ही ज़िंदगी है, लर्निंग। तो होल लाइफ एक लर्निंग है। तो थैंक यू दोस्तों।